उस समय बाबा भी वतन में ही दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं पहुंची बाबा के पास, तो बाबा ने कहा, क्या हो बच्ची, क्या पूछताछ से चल रहा है? उनके बाबा अभी तो ये जनवरी मास और 21 दिन का जो रखा है योग का, वो भी अच्छा ही चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु यथार्थ मेहनत किसकी होगी? जो जिन बच्चों ने बाप को, अपने स्वरूप को यथार्थ जाना है, स्वयं को यथार्थ पहचान दिया है, वो यथार्थ मेहनत करेंगे। उनकी बुद्धि में बाबा याद आता है। तो बाबा ने कहा कि आज तो मैंने कई बच्चों को बुलाया है यहाँ। आप सभी को पता है कि ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य 4 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के ऊपर तो इतना टेंशन बच्चों का कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। बाकी बाबा बच्चों का चार्ट रोज देखता है। बच्चों को पता नहीं होगा, ऐसे बाबा चार्ट देखता है। तो बाबा ने कहा, चार्ट में मैं क्या देखता हूँ? एक तो बच्चों का उठना, फिर सारा दिन में कमाई के प्रति इंटरेस्ट कितना है, और तीसरी बात ये देखता हूँ कि बच्चे जो भी खाना पकाते हैं, खाते हैं, उस समय आपकी याद रहती है। ऐसे कहकर के बाबा ने एक एक बच्चों का चार्ट देखने लगे। एक बाबा को एक एक का तो नहीं बताएगा, सभी का टोटल रिजेक्ट में बताया कि खाने के टाइम पे बाप की याद बहुत कम आती है बच्चों को, बहुत कम बच्चों को आती है। खा लेते हैं तुरंत ही, और याद इतना नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, यह अनुभव तो हर एक बच्चों को भी होता होगा कि भोजन के समय पर हम बाप को कितना याद करते हैं। बहुत कम याद करते हैं। बाबा ने कहा, चार्ट में वो दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम है। तो अभी कहना कि कुछ भी करे के समय में बाबा के टाइम पर कुछ भी पानी भी एक डुब पीते थे, तो बाबा को याद करते थे कि बाबा, बाबा ये सब कुछ आपका ही है, जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, अगर बुद्धि में बाप है, याद है, वो भी ये सरल याद है, तो लोगों को तो याद आती है। बाकी बच्चों को इतना अनुभव नहीं है, तो वो भोजन पकाने के टाइम पर भी इतना याद नहीं करते हैं, तो खाने के समय पर तो इनसे भी याद करते हैं। तो इन बच्चों का सारा ही जीवन का, जिंदगी का आधार है, भोजन ही है। अगर भोजन शुद्ध नहीं मिलेगा, तो नेचुरल व्यवस्था में भी देह शुद्धता पवित्रता नहीं आएगी। तो जब खाना ही शुद्ध नहीं है, तो चार में भी क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि आज बच्चों को कहना कि चांद के ऊपर टेंशन दे रही, समय बहुत कम है। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को बहुत फिर पछताना पड़े। इस समय भी मिला, लेकिन हमने कुछ कमाई नहीं की। तो बाबा ने कहा कि इस समय अभी जो चल रहा है, आपको भले दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन अभी समय भी स्पीड में चल रहा है, स्लो स्लो नहीं चल रहा है। तो बाबा ने कहा, मैंने स्पीड में ही चेक किया,
दिन में भी मुझे दिखाई दिया कि बहुत ही कम मानव भाव के खाने के समय पर बहुत ही कम बच्चे कम याद करते हैं, बातें बहुत करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी आपकी तरफ नजर रखो और अपने ऊपर भी नजर रखो, ताकि दिखाई देवे कि मेरी सारे दिन की कमाई इतनी है। जैसे बाबा ने बताया, और फिर बाबा ने कहा कि अभी तो ये स्थापना का कार्य भी मुझे बहुत ही जल्दी पूरा करना है। तो ये कई प्रकार की तकलीफें आएगी, कई प्रकार की बातें आएगी, लेकिन फिर भी बच्चों को अपनी कमाई अगर ठीक होगी, ज्यादा होगी, तो विचार भी सुंदर आएंगे, अच्छे आएंगे, पावरफुल भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। वरना विचारधाराएं भी नेगेटिविटी बहुत पकड़ते हैं, जैसे बाबा ने कहा। और फिर बच्चों के चार्ट को देख करके बाबा सुना रहे थे कि बच्चों को बोलो ये क्या है, बाप मिला है, इतना सब कुछ भरपूर कर रहे हैं, फिर भी चार्ट में इतना कम, और भोजन के चार्ट में तो बहुत ही कम दिखाई दिया। बाबा ने आज सभी का चार्ट एक बात के ऊपर विशेष देख करके ध्यान खिंचवाया कि भले कुछ भी करे, सारे दिन में तो याद की यात्रा की भी कमियां है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर याद भी ज्यादा करेंगे तो वो भी बच्चों को यह अनुभूति होगी। परंतु भोजन पे तो याद की यात्रा बहुत ही कम है, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी भी देख रहे हो दुनिया का क्या क्या है, चाहे वो कोने में आपत्ति है, आदि व्याधि उपाधि सभी क्या क्या चल रही है। अभी कुछ समय के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब बच्चों को अभी से ही इन बातों के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी प्रकार की आपत्ति आवे, बच्चों को हलचल में नहीं आना है। कई ऐसी बातें आएगी जो हलचल में लाएगी, तो बच्चों को बोलो कि अचल अटल अपनी स्थिति में रहे। जितनी अपनी स्थिति अचल अटल रहेगी, उतना ही ज्ञान का, योग का सुख पा सकोगे, बाबा के द्वारा मिला हुआ खजाना भी अनुभव कर सकोगे। जैसे बाबा ने कह रहा था, और विशेष आज बाबा ने चार्ट का देखा, और चार्ट में खास विशेष भोजन का ही देखा कि भोजन पका वो भी याद नहीं, पका वो भी याद नहीं। फिर बाबा ने भोजन आदि स्वीकार किया, परंतु फिर भी घड़ी घड़ी रिमाइंड करवा रहे थे कि बच्चे याद की यात्रा में भोजन पकाओ, तो वो खाने से ही देश होता है, ऐसे बाबा कह रहे थे। और फिर मुझे भूख आती। अब आपका तो खाली शिकार मारना क्या होता है, जरा सा उनकी उसको ही लेते हैं और फिर दवा छोड़ देते हैं। ये था आज का संदेश बाबा का।